नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग, आपका दोस्त, आपका भाई, अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। आज दोस्तों मैं एक बड़े सीरियस इशू के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारी लाइफ क्या है, जिंदगी का फलसफा क्या है, हम लोगों सब कुछ होते हुए भी हम लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारी आदतें हमें गरीबियत की तरफ ले जाती हैं। हमारी हरकतें हमें गरीबियत की तरफ ले जाती हैं क्योंकि हम दोगली नीति अपनाते हैं। हम दोगले फेस के रहते हैं। हम दुनिया की नज़रों में अपने आप को कुछ दिखाते हैं, अंदर से हम कुछ होते हैं। आज हम सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं हमेशा, जबकि हम सारे काम अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम खुद से ईमानदार नहीं हैं। दोस्तों होता क्या है, आप ये देखो, एक इंसान सिगरेट पीता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था और जैसे देखा उसने मंदिर आया, उसने सिगरेट फेंक दी, उसने कुल्ला किया और अंदर परमात्मा के मंदिर में मत्था टेका, जो प्रार्थना करनी थी की और बाहर आ गया। अब इस बात से एक बात को समझो, ये हो क्या रहा है। हम मानते हैं कि परमात्मा हर जगह है, हर जगह हमें देख रहा है। इस बंदे ने क्या किया, मंदिर के बाहर सिगरेट फेंकी। इसका मानना था परमात्मा सिर्फ मंदिर के अंदर ही है, मंदिर के बाहर नहीं है। परमात्मा अगर आप मानते हो हर जगह है, तो वहां भी था परमात्मा। अगर आपको लगता है सिगरेट पीना मंदिर के अंदर गलत है, तो मंदिर के बाहर भी गलत है। आप एक चीज समझ लो अपनी जिंदगी में, अगर आप किसी को फिजिकल कोई तकलीफ देते हो तो में भी आपको उसकी सजा मिले या ना मिले, क्योंकि कोई देख रहा है, आप किसी के सामने सजा दे रहे हो या ले रहे हो या मार रहे हो, पीट रहे हो, उसकी सजा मिले या ना मिले। लेकिन अगर मेंटली टॉर्चर आप किसी को कर रहे हो, इसकी सजा आपके अगले जन्म तक भी आपके साथ जाती है। ये कर्म आपके प्रारब्ध कर्म बनते हैं, और जो भी आपको इसमें आपको सपोर्ट करता है, आपका इसमें प्रोत्साहन बढ़ाता है, आपको समझा नहीं रहा, वो तकलीफें उस तक भी जा रही हैं। दोस्तों गलतियां हम लोग करते हैं और तकलीफें हमारे बच्चों को भी झेलनी पड़ती हैं। कई लोग इसके बदले में भगवान की कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। कहीं लेट लेट के प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं पैदल चल के कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे क्या मिलेगा यार? आप लोगों को तकलीफें देनी बंद कर दो। जिस दिन आपको इंसानियत समझ आ गई ना, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कोई आडंबर में थोड़ी है। हर इंसान के अंदर भगवान ने अपना अंश रखा है, तो हर इंसान के अंदर एक परमात्मा की झलक होती है। अगर आप वहां तक किसी को सेटिस्फाई करते हो, खुश रखते हो, तो परमात्मा अपने आप खुश होएगा। और ये खुशियां ना आपके अंदर से झलकेंगी। उसमें आपने आपको नंगे पैर यात्रा करने, कई लोग अपने आप को अकेले में थप्पड़ मारते हैं, कोड़े मारते हैं, लेट लेट के, जो मतलब कई तकलीफें मतलब इतनी झेलते हैं, नाप नाप के यात्राएं कर रहे हैं। भगवान पूरी मतलब क्या क्या चीजें वो लोग घूमते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी समझ से सब चीजें बाहर हैं। आप इंसानियत की कदर करना शुरू करो, परमात्मा अपने आप सुख देगा आपको। और वो जो लोगों को रात रात में नींद नहीं आती, नींद में उठ के खड़े हो जाते हैं, इतने डरे हुए होते हैं, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को डर ही दिया है, अपने आसपास वालों को डर दिया है, इसलिए वो डरे हुए हैं। आप निकलना चाहते हैं इन चीजों से ना, खुशियां बांटनी शुरू करो, परमात्मा आपको खुशियां देगा। क्योंकि ये सृष्टि कुछ देती नहीं है हमें, ये लौटाती है। आपने जो दुनिया को दिया वो लौटाती है। आपने अगर दुख दिया है, दर्द दिया है, तो वो भी आपको दुख दर्द वापस आने वाले हैं। अगर खुशियां चाहिए तो खुशियां दो, जितनी खुशियां चाहिए उतनी खुशियां दो। देखो आपका जीवन कितना सार्थक हो जाएगा। परमात्मा ने आपको अपना अंश बना के इस धरती पे भेजा था कुछ अच्छे काम करने के लिए, लेकिन आप उस जीवन को कैसे बिता रहे हो? उसको कलंक की तरह मत बिताओ, मत बिताओ उसको। और परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, आपको भला चंगा रखा है, अच्छा रखा है, तो इसलिए अच्छे काम करो, अच्छी तरीके से रहो, तभी आपको सुख और शांति दोनों मिलेगी। जो चीजें चाहती हो सब मिलेगी, लेकिन पहले वो देना स्टार्ट करो। और अगर तुम सोच रहे हो तुम कुछ कर रहे हो गलत, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ये गलती मत समझो। परमात्मा हर जगह है, हर जगह से तुम्हें देख रहा है। इसलिए गलतियां करनी बंद करो
और अच्छे काम करो। थैंक यू फ्रेंड्स। माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलती हुई हो तो। अगर चीज़ें कुछ समझ आए तो इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। आपकी लाइफ शांति प्रिय और सुख वाली हो जाएगी। थैंक यू।